दोस्तों, उम्र के साथ ही साथ जोड़ों में दर्द होना, नसों में तकलीफ होना या फिर नसों में सूजन होना, ये साधारण सी बात है, या फिर आपके शरीर में खून की कमी हो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ दोस्तों, जो कि आपको हार्ट से जुड़ी हुई सारी परेशानियों को दूर करेगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको जॉइंट पेन से आराम मिलेगा, हाथ पैरों में जो सुन्नपना आ जाता है या नसों में ब्लॉकेज की परेशानी है, वो सारी परेशानियां दूर होंगी। कमज़ोर नसों में जान आएगी, वेरिकोज वेन की समस्या जड़ से समाप्त होगी। यह बहुत स्पेशल रेमेडी है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। और इस वीडियो के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एप्पल। आपने एप्पल के बारे में तो सुना ही होगा कि यदि एक एप्पल हम लोग खाते हैं तो कभी हमको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। गुणों का भंडार है, ढेर सारे विटामिन, प्रोटीन और ढेर सारे इसमें मिनरल होते हैं। तो एप्पल की बात करते हैं दोस्तों। एप्पल जो होता है, एक सेब हमें ज़रूर खाना चाहिए। अच्छी तरह से इसे धो लें। आपको सेब का छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारना है, छिलके सहित इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़, लहसुन, केवल 2 कली लहसुन की आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब आप बोलेंगे कि अरे लहसुन तो रोज़ सब्जियों में डलता है, खाने में डलता है, उसमें आप लोग ग्रेवी में डालते हैं, लहसुन को फ्राई करते हैं। यहाँ पर आपको लेना है कच्चे लहसुन का इस्तेमाल करना है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट से जुड़ी हुई सारी परेशानियों को दूर करता है। नसों की कमज़ोरी, नसों के ब्लॉकेज और वेरिकोज वेन के लिए तो लहसुन, कच्चे लहसुन का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। वात रोग को दूर करता है, नसों में यदि कमज़ोरी आ गई है तो उसे भी दूर करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बिल्कुल सही रखता है। तो इस तरह से दोस्तों, आपको 2 कली लहसुन की लेना है। लहसुन को खूब अच्छी तरह से पहले छील लें और कच्चे लहसुन का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो रिड्यूस होगा। बहुत ही ट्राई एंड टेस्टेड ये रेमेडी दोस्तों, आपको इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और जो लहसुन होता है दोस्तों, इसे लेने से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और नसों में खून जमने नहीं पाता है। कई लोगों को ये परेशानी होती है, खून गाढ़ा होने की बहुत से लोगों को परेशानी होती है। तो उम्र के साथ साथ ये जो बढ़ने वाली बीमारियां दोस्तों, इन बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। पहले ही दिन से आप अंतर महसूस करेंगे। उसी तरह से एक छोटा सा टुकड़ा आपको यहाँ पर जिंजर का, अदरक का लेना है। अदरक क्या करता है? अदरक हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारे हाजमे को दुरुस्त करता है अदरक, और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है अदरक। कच्चे अदरक का ही इस्तेमाल करना है आपको। यहाँ पर अदरक को उबाल कर, पका कर नहीं लेना है। हम लोग अदरक भी डालते हैं, चाय में डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं, सब में हम इसे पका लेते हैं। जब हम चीज़ों को कुक करते हैं तो कुछ उसके विटामिन और मिनरल नष्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सारी कच्ची चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो ये देखें, यहाँ पर साथ ही मैंने लिया है लेमन। आप चाहें तो नींबू का इस्तेमाल, आधे नींबू का इस्तेमाल करें, छिलके सहित ज़रूर करें। नींबू का छिलका पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जितना विटामिन सी नींबू में होता है, उससे 10 गुना ज़्यादा नींबू के छिलके में होता है। अगली चीज़ जो कि मैं यहाँ लूँगी, बीट रूट चुकंदर। बहुत अच्छा आपको ये सब्ज़ी की दुकान में मिल जाएगा। आजकल तो बहुत अच्छे बीट रूट चुकंदर मार्केट में आ रहे हैं। खून की कमी को दूर करता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, हमारी शारीरिक दुर्बलता को दूर करता है, हमें एनीमिक होने से बचाता है। चुकंदर का सेवन, चुकंदर का रस, इतने सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं। आप कह सकते हैं पोषक तत्वों का भंडार है बीट रूट। किसी ना किसी रूप में ज़रूर खाएं। छोटा सा बीट रूट का एक टुकड़ा ले लें, उसमें आप नींबू डाल के खा सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा काली मिर्च स्प्रिंकल कर लें, जैसा आपको अच्छा लगता है। आप लोग सैलेड बनाते हैं, सैलेड में बारीक बारीक काट कर डाल दें, पर कच्चा खाना है आपको। या इसके अलावा आप लोग सब्ज़ी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो दाल और सब्ज़ी में आखिरी में आप जब खाना बन जाए थोड़ा सा डाल दें। हमारी सब्जियों में, हमारी दाल में रंग भी अच्छा आएगा, कलर भी बहुत अच्छा आएगा, और साथ ही साथ हमारी सेहत के लिए चुकंदर, बीट रूट बहुत फ़ायदेमंद है। और बच्चों को भी इस रेमेडी को ज़रूर दें दोस्तों। बच्चों में भी आजकल जोड़ों में दर्द, ये सब परेशानियां हो रही हैं, तो सारी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल कम उम्र में ही चश्मा लगने लगा है, तो बीट रूट लेने से दोस्तों आपका जो चश्मा लगा है वो भी उतर जाएगा, खून की कमी पूरी होगी। जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है उन्हें भी एक छोटा टुकड़ा बीट रूट का ज़रूर खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं लिया जाता है इसे। आप देख सकते हैं, एक बीट रूट का मैंने 1/4 हिस्सा लिया है, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ का है। एक व्यक्ति को एक दिन में केवल इतना ही बीट रूट का सेवन करना है। तो बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे, ताकि हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकें, अच्छे से काट सकें।
बहुत मोटा मोटा काटेंगे ना तो हमें सारी चीज़ों को ब्लेंड करने में परेशानी होगी। अदरक का टुकड़ा लिया, अदरक को मैंने छिलका उतार के साफ़ कर लिया है। पतली पतली अदरक की स्लाइस कर रही हूँ और 2 लहसुन की कलियाँ ली हैं। और साथ में लेंगे कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया। केवल पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको यहाँ पर हरे धनिए की डंडियों का भी इस्तेमाल करना है। कोरिएंडर लीफ में, उसकी डंडियों में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। पत्तियों से ज़्यादा इसके स्टेम में, इसकी डंडियों में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कभी भी हरे धनिए की डंडियों को बिल्कुल ना फेंकें। मैंने इस हरे धनिए की केवल जड़ को फेंका है और सारे स्टेम का इस्तेमाल किया है। 2 से 3 बार धनिए को धो लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। अभी बारिश में बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी लगी रहती है और वैसे भी हमें 2-3 बार धोना चाहिए। और एप्पल को भी मैंने 2 से 3 बार पानी से धो लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर एप्पल का इस्तेमाल छिलके सहित ही कर रही हूँ। एप्पल के छिलके में भी ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। जब भी एप्पल खाएं कभी भी छिलका उतार कर ना खाएं। तो अब एप्पल को भी आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इसे आप कुछ दिन लेकर देखें दोस्तों, आपको इतना आराम मिलेगा। पुराने से पुराना आपका घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द या जोड़ों में कहीं सूजन आ गई है, आप ज़रूर लें। वेरिकोज वेन के बारे में आप सबको पता होगा। हमारे पैरों पर, घुटने के नीचे जो हमारे पैर होते हैं ना दोस्तों, पिंडलियाँ, कॉफ मसल्स, वहाँ पर आपने देखा होगा कई बार नसों का गुच्छा इकट्ठा हो जाता है। नीली और बैंगनी रंग की नसें दिखाई देती हैं, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वेरिकोज वेन का सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों, यदि आप बहुत लंबे समय तक काम करते हैं या बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, 7-8 घंटे लगातार खड़े रहते हैं, तो भी उन व्यक्ति को वेरिकोज वेन होने की संभावना रहती है। या लंबे समय तक हम बैठे रहते हैं, ऑफिस वर्क है, बिल्कुल उठना नहीं, 6-7 घंटे बैठे रहते हैं, उन्हें भी ये प्रॉब्लम होती है। तो खाने पीने का भी ध्यान रखें, इस हेल्दी डाइट को आप ज़रूर लें। सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। बढ़िया अच्छा इसे ब्लेंड करना है। इसे ब्लेंड करते समय आप इसमें 1 कप पानी मिला सकते हैं, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। तो एप्पल, हरा धनिया, अदरक का छोटा टुकड़ा, लहसुन और बीट रूट का 1/4 टुकड़ा मैंने इसमें डाला है। सारी चीज़ों को बढ़िया अच्छा ब्लेंड कर रही हूँ, ये देखिए, ताकि अच्छा स्मूदी अच्छी बढ़िया ये बन जाए। इसे अब आपको लेना है। आप कुछ दिन इसे लेकर देखें। सुबह टाइम है तब तो बहुत अच्छा है। जब भी हम कोई चीज़ खाली पेट लेते हैं तो हमारे शरीर को बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। नहीं टाइम है तो आप शाम के समय जब थोड़ा पेट खाली हो जाए, 4-5 बजे, चाय की जगह आप इसे लें। नसों से जुड़े हुए सारे रोग दूर होंगे। वेरिकोज वेन की समस्या दूर होगी। हाथ पैरों में सूजन, वात रोग, ये सारी समस्याएं दूर होंगी। बहुत ही बढ़िया मैंने आयुर्वेदिक तरीका शेयर किया है दोस्तों। नसों में ब्लॉकेज, नसों में सूजन या नसों में दर्द या नसों की कमज़ोरी भी दूर होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।